चलिए, आज आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलते हैं जो मुश्किलों और बेहिसाब खूबसूरती से भरी हुई है। ये यात्रा है पंच केदार की, जहां पौराणिक कहानियां और हिमालय की विशालता एक हो जाती हैं। उत्तराखंड में एक ऐसी जगह जो इतनी खूबसूरत है जैसे स्वर्ग हो। पता है, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बल्कि ये उस अनुभव का निचोड़ है जो हिमालय की गोद में छिपे मध्य महेश्वर में मिलता है। एक ऐसी मंजिल जहां पहुंचना सच में किसी सपने के पूरे होने जैसा लगता है। तो ये सफ़र शुरू कहाँ से होता है? ये शुरू होता है विशाल चौखंबा शिखर के ठीक पीछे बसे मध्य महेश्वर के लिए एक 18 किलोमीटर लंबे ट्रैक से। और यकीन मानिए, ये एक ऐसा रास्ता है जो आपके शरीर और मन दोनों की कड़ी परीक्षा लेता है। यात्रा की शुरुआत ही कुछ ऐसी है मानो प्रकृति ने अपना सारा खजाना यहीं लुटा दिया हो। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि इतने झरने हैं कि गिनती ही भूल जाएं। ऐसा लगता है जैसे आप किसी वाटरफॉल वैली में आ गए हों। ये नज़ारा आगे की मुश्किलों के लिए हिम्मत दे देता है। जी हाँ, पूरे 18 किलोमीटर। ये दूरी सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये आपकी लगन, आपकी हिम्मत और सहन शक्ति का एक इम्तिहान है, जिसे हर यात्री को पार करना पड़ता है। और जरा सोचिए, ये सफर और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण तब हो जाता है जब आपकी पीठ पर लगभग 20 किलो का बैग हो। ये वजन सिर्फ सामान का नहीं होता, बल्कि उस कोशिश और समर्पण का भी होता है जो इस पवित्र यात्रा के लिए बहुत जरूरी है। अब यात्रा के अगले पड़ाव पर हमें प्रकृति के कुछ और करिश्मों के साथ साथ इंसानी जिंदगी की कुछ ऐसी सच्चाइयों से भी सामना करना पड़ता है जो सोचने पर मजबूर कर देती हैं। आप कल्पना कीजिए, एक बहुत बड़ा झरना गिर रहा है और उसकी फुवालों के बीच से एक चमकीला पूरा का पूरा इंद्रधनुष बन रहा है, ठीक आपकी आंखों के सामने। ये उन जादुई पलों में से एक है जो पहाड़ों का ये सफर हमेशा के लिए यादगार बना देते हैं। पर इसी रास्ते पर ना दो अलग अलग दुनियाएं एक साथ चलती हैं। एक तरफ हम जैसे यात्री हैं जिनके लिए ये 5 किलोमीटर का रास्ता एक एडवेंचर है, और दूसरी तरफ है गोंडार गांव के करीब 300 लोग, जिनके लिए यही रास्ता उनकी रोज की जिंदगी की एक मजबूरी है। ये शब्द एक स्थानीय निवासी के हैं जो इस खूबसूरत जगह की एक कड़वी सच्चाई को सामने रखते हैं। यहाँ सड़क और अस्पताल जैसी बुनियादी सुविधाओं की बहुत कमी है, और किसी इमरजेंसी में जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाती होगी हम शायद अंदाजा भी नहीं लगा सकते। गोंडार के बाद यात्रा का सबसे मुश्किल हिस्सा शुरू होता है। अगले 11 किलोमीटर बस सीधी और थका देने वाली चढ़ाई है। ये वो हिस्सा है जो आपकी सहन शक्ति की असली परीक्षा लेता है। और जब आपको लगता है कि बस मंजिल अब ज्यादा दूर नहीं है, तभी मौसम अपना रंग बदलता है। तेज हवाएं, जोरदार बारिश और फिर ओले। ये मानो प्रकृति की आखिरी परीक्षा है जिसे पार करके ही आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। इन तमाम मुश्किलों को पार करके आखिरकार 11,000 फीट की ऊंचाई पर वो जगह आती है, मध्य महेश्वर। ये वो पवित्र स्थान है जहां शिव के 5 रूपों में से एक विराजमान है। तो मध्य महेश्वर पहुंचकर ये सवाल उठता है कि ये जगह इतनी पवित्र क्यों है? असल में पंच केदार की कहानी सीधे महाभारत काल से जुड़ी है। कहा जाता है कि जब पांडव भगवान शिव को खोज रहे थे, तब शिव ने एक बैल का रूप धारण किया और धरती में समाने लगे। उनके शरीर के 5 हिस्से जिन 5 जगहों पर प्रकट हुए, वे ही आज पंच केदार कहलाते हैं। हर केदार का अपना एक खास मतलब है। केदारनाथ में शिवजी की पीठ यानी कुबड़ की पूजा होती है, तुंगनाथ में उनकी भुजाओं की, रुद्रनाथ में मुख की, कल्पेश्वर में उनकी जटा की, और यहाँ मध्य महेश्वर में उनके मध्य भाग यानी नाभि की पूजा होती है। 18 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद जब आप मंदिर के सामने खड़े होते हैं और वो घंटियों की आवाज कानों में पड़ती है, तो यकीन मानिए सारी थकान जैसे एक पल में गायब हो जाती है। ये एक ऐसा दिव्य सुकून है जिसे शब्दों में बताना मुमकिन नहीं, इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। लेकिन रुकिए, ये यात्रा भी यहाँ खत्म नहीं हुई है। असली इनाम तो मध्य महेश्वर से भी 2 किलोमीटर और ऊपर एक और भी प्राचीन जगह पर इंतजार कर रहा है। ये आखिरी 2 किलोमीटर की चढ़ाई भले ही मुश्किल हो, लेकिन चारों तरफ हिमालय के जो नज़ारे खुलते हैं वो इतने कमाल के होते हैं कि थकान का एहसास तक नहीं होता। हर कदम के साथ खूबसूरती और बढ़ती जाती है। और ऊपर पहुंचकर जो नज़ारा दिखता है ना, वो तो बिल्कुल किसी कंप्यूटर के वॉलपेपर जैसा लगता है।
दूर दूर तक फैले हरे घास के मैदान और उनके ऊपर एकदम साफ गहरा नीला आसमान, जैसे किसी ने कोई जीती जागती पेंटिंग बना दी हो। और फिर 13,000 फीट की ऊंचाई पर आपको मिलता है इस पूरी यात्रा का असली इनाम। एक छोटा प्राचीन मंदिर, एक विशाल सा बुग्याल यानी घास का मैदान, और उसके ठीक पीछे हिमालय का भव्य चौखंबा शिखर। तो क्या चीज इस नज़ारे को इतना परफेक्ट बनाती है? सोचिए, यहाँ सब कुछ है। एक पुराना सा अकेला मंदिर, हरे भरे मैदान, छोटे छोटे तालाबों में पहाड़ों का साफ प्रतिबिंब, और इन सबके ऊपर चौखंबा की शानदार चोटियां। ये शांति और सुंदरता का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। इस नज़ारे को देखकर सच में यही लगता है कि मानो इसे किसी कलाकार ने बहुत सोच समझकर बड़े आराम से बनाया हो। हर चीज़ बिल्कुल अपनी सही जगह पर है, जो मिलकर एक ऐसा अनुभव बनाती है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। ये यात्रा एक बहुत गहरी बात सिखाती है कि सबसे खूबसूरत नज़ारे अक्सर सबसे मुश्किल रास्तों को पार करने के बाद ही मिलते हैं। तो सवाल ये है कि हमारी अपनी जिंदगी में वो कौन सा नज़ारा है जिसके लिए हम इतनी मेहनत करने को तैयार हैं?